औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत अपने घर में अपनी ऑनलाइन क्लास के लिए रेडी होंगे। मैं आपको PMS बॉयज़ 3 की तरफ से आपकी मैनरिज़म की क्लास में वेलकम करती हूँ। यकीनन आप लोग अपनी इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए, अपनी इस क्लास को अटेंड करने के लिए रेडी होंगे और ज़रूर अपनी इस क्लास से आप बहुत सी अच्छी बातें सीखेंगे और इन अच्छी बातों को सीखने के बाद आपने ज़रूर अपने लाइफ में उन बातों को अप्लाई करना है, अपनी लाइफ में उन बातों को शामिल करना है। मैं आपको अपनी मैनरिज़म की क्लास में वेलकम करती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैनर्स क्या होते हैं, ठीक है, यानी हमारे आदाब अंदाज़ क्या चीज़ होते हैं। गुड मैनर्स क्या होते हैं, यानी ऐसे कौन से आदाब हैं, ऐसे कौन से तरीक़े हैं, ऐसे कौन से अंदाज़ हैं कि जिनको हम अपनाएं तो हम लोगों की नज़रों में अपनी इज़्ज़त को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और बहैसियत एक इंसान इस ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए लोगों के साथ ताल्लुकात कायम करने में हमें किन किन बातों का ख़याल रखना है। सबसे पहले देखते हैं गुड मैनर्स। गुड मैनर्स क्या होते हैं, ठीक है। Courtesy, politeness or having good manners are all about respecting others and yourself. अगर आप दूसरों के साथ अच्छे रवैये से, मुहज़्ज़ब तरीक़े से पेश आएंगे और आपका रवैया, आपका लहजा जो है वो नर्म होगा, आप नरमी से बात करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और अच्छे तरीक़े से आप दूसरों के साथ पेश आएंगे तो लोगों की नज़रों में भी आपकी इज़्ज़त बढ़ जाएगी और आप ख़ुद भी बाइज़्ज़त इंसान कहलाएंगे। क्योंकि जब हम किसी को इज़्ज़त देते हैं ना तो रिप्लाई में वो भी हमें इज़्ज़त देता है। तो अगर हम अच्छे अखलाक अपनाएंगे, हम दूसरों के साथ नरमी से पेश आएंगे, अच्छे तरीक़े से बोलेंगे, दूसरों की इज़्ज़त करेंगे तो रिप्लाई में हमें भी उसी तरह की, हमारे साथ भी उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। आपने सुना होगा ना, गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट, यानी आप दूसरों को इज़्ज़त देंगे तो ही आपको इज़्ज़त मिलेगी, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले ऐसा तरीक़ा, ऐसा अंदाज़ इख्तियार करना चाहिए कि हम दूसरों के साथ बहुत ही प्यार से, बहुत आराम से, बहुत नरमी से, बहुत अच्छे तरीक़े से बात करें और ताकि वो हमें भी उसी तरीक़े की नरमी से हमसे बात करें, हमें इज़्ज़त दें, हमें रिस्पेक्ट दें, ठीक है। हमारा ताल्लुक़ लोगों से कहाँ कहाँ पर होता है। देखिए, आप स्कूल आते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आप स्टूडेंट्स के अपने क्लास फेलोज़ से मिलते हैं, आप अपने टीचर्स से बातचीत करते हैं, आप स्कूल में मौजूद आयाज़ हैं या पियन्स हैं या जो भी गेट कीपर्स हैं, आप उनसे बात करते हैं, ठीक है। घर में आपका ताल्लुक़ किससे होता है, आपके पेरेंट्स से, आपके बहन भाइयों से, आपके फैमिली मेम्बर्स से, आपके रिलेटिव्स से, ठीक है। तो इन सब से आपको किस तरीके से बात करनी चाहिए, इस पर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि अगर आप में या मुझ में ऐसी कोई बात है जो हमें समझ नहीं आई थी या हमने अभी तक उस पर गौर नहीं किया था, तो हम ये अच्छी बातें सीखकर अपने अखलाक में ज़रूर बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ज़रूर कोशिश करेंगे कि ऐसी अच्छी बातें हम अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करें, ठीक है। अच्छा जी, गुड मैनर्स इज़ अबाउट कंसिडरिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर पीपल एंड बीइंग द काइंड ऑफ पर्सन दैट अदर विल लाइक एंड रिस्पेक्ट। अच्छे अखलाक क्या होते हैं कि आप दूसरों के एहसासात का, दूसरों की फीलिंग्स का ख़याल रखें, यानी दूसरों के बारे में सोचें,
ठीक है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचें ना, दूसरों के बारे में भी सोचें और एक ऐसा इंसान बने कि जिसको दूसरे लोग पसंद भी करें और इज़्ज़त भी करें। ठीक है, ऐसे बच्चे होते हैं ना जो टीचर्स को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उनका बहुत ख्याल रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो टीचर्स भी उनकी केयर करती हैं। ठीक है, ऐसे ही घर में होता है, आप अपने बहन भाइयों का ख्याल रखते हैं, उनकी मदद करते हैं, अगर उनको कोई तकलीफ़ हो रही होती है तो फ़ौरन उनकी दिलजोई करते हैं, उनका ख़याल रखते हैं, तो ऑब्वियसली आपके बहन भाई भी आपके साथ उसी तरीके से पेश आते हैं। ठीक है, तो अच्छे अखलाक क्या होते हैं कि हम दूसरों का ख़याल रखें, हम दूसरों का ख़याल रखें और ऐसा इंसान बनने की कोशिश करें कि दूसरे लोग भी हमें पसंद करें। ठीक है, और हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। जब हम दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे ना, दूसरों से अच्छे तरीके से पेश आएंगे, उनका ख़याल रखेंगे, तो ऑब्वियसली वो भी हमारा ख़याल रखेंगे। जब हम मुश्किल में होंगे तो वो भी आपका हमारा ख़याल रखेंगे। देखिए, अगर क्लास में कोई बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, बाय चांस आपकी कोई चीज़ घर में रह जाती है, स्टेशनरी रह जाती है, तो आप अपनी स्टेशनरी जब दूसरे बच्चों के साथ शेयर करते हैं ना, तो वो दिल से आपके शुक्रगुजार होते हैं, आपको स्माइल्स देते हैं। फिर कभी इंसान है, आपसे आपका पाउच घर में रह जाता है, तो फ़ौरन वही बच्चा जो होता है, वही आपका क्लास फेलो जो होता है, वो फ़ौरन आपकी मदद करता है, क्योंकि आपने उसकी मदद की होती है ना, आपने उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आया होता है, आपने उसकी हेल्प की होती है, तो रिप्लाई में वो भी आपकी हेल्प करता है, वो भी आपका ख्याल रखता है, वो भी आपसे प्यार करता है, आपको पसंद करता है। ठीक है, तो अच्छे अखलाक क्या होते हैं कि हमें दूसरों का ख्याल रखना है, दूसरों का ख्याल रखना है और एक ऐसा इंसान बनने की कोशिश करनी है कि लोग हमें पसंद भी करें और हमारा ख्याल भी रखें। अब देखते हैं कि हमें किस तरीके के अखलाक जो हैं अपने घर में और अपने स्कूल में अपनाने हैं। सबसे पहले हम घर डिस्कस करते हैं ना, हमें घर में किसके साथ कैसे रवैये से पेश आना है। घर में आपके जो है दादा दादी होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, आपके बहन भाई होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, अक्सर लोग मिलजुल कर रहते हैं, बहुत से रिलेटिव्स साथ रहते हैं, तो हमें घर में कैसे रहना है, अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से, गुड मैनर्स से हमें घर में कैसे रहना है अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने रिलेटिव्स के साथ। सबसे पहले हमें क्या करना है, बीइंग हेल्पफुल टू अदर इन योर होम। आपने अपने घर में दूसरों की मदद करनी है। ठीक है, आपके बहन भाई हैं, आपकी मम्मा पापा हैं, आपके दादा दादी हैं या आपके कोई और रिलेटिव घर में रह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने उनका हेल्पफुल होना है, आपने उनका ख्याल रखना है, उनकी मदद करनी है। अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो फ़ौरन जाकर आप लेकर आएँ और आप उनको वो चीज़ प्रोवाइड करें। अगर उनको कोई परेशानी हो रही है जो आपके इख्तियार में है, अपने कज़न्स के लिए, अपने चचा के लिए, अपने दादा दादी, अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाइयों के लिए, आपके इख्तियार में, आपके लेवल के मुताबिक आप जितनी हेल्प उनकी कर सकते हैं, आप उनकी वो हेल्प ज़रूर करें। ठीक है, सबसे पहला गुड मैनर क्या होता है घर में रहने का, कि आप दूसरों के लिए मददगार हों, आप दूसरों के काम आएँ। ठीक है, बड़ों की खिदमत करना तो वैसे भी छोटे बच्चों का फ़र्ज़ होता है ना, तो दूसरों के लिए आप हेल्पफुल हों, आप उनके मददगार हों, आप उनकी मदद करें, उनके काम में उनका हाथ बटाएं। ठीक है, सबसे पहला गुड मैनर घर में रहने के लिए ये इख्तियार करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, सेइंग प्लीज़ एंड थैंक यू। आपने और क्या करना है, आपने उनको उनके का शुक्रगुजार होना है, आपने उनसे बहुत नरमी से, बहुत प्लीज़ आजिज़ाना तरीके से अगर कोई चीज़ चाहिए हो तो आपने उनसे मांगनी है, और साथ ही जब आपको वो चीज़ मिल जाए या आपका कोई काम हो जाए तो आपने उनको थैंक यू ज़रूर कहना है। ठीक है, यानी प्लीज़ मैं आपका ये क्लास ले लूँ, प्लीज़ मैं आपके मोबाइल पर अपनी क्लास ज्वाइन कर लूँ। ठीक है, और अगर जब आपका काम हो जाए तो आपने उनको क्या करना है, थैंक यू, शुक्रिया ज़रूर अदा करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि भाई दूसरों की चीज़ इस्तेमाल कर ली और बस फिर वहीं पर छोड़ दी, नहीं, बहुत
अच्छे तरीके से उनका शुक्रगुजार होना है, उनको थैंक यू करना है। ठीक है, घर में रहने का एक मैनर ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, शेयरिंग एंड नॉट ग्रैबिंग एंड कीपिंग गुड थिंग्स टू योरसेल्फ। शेयरिंग सबसे बड़ी चीज़ है जब आप घर में रहेंगे। ठीक है, अपने बहन भाइयों के साथ आपने अपनी चीज़ें शेयर करनी हैं। शेयर करना, बांटना, मिलकर। ठीक है, आपके पास कोई खाने की चीज़ है, आपके पास कोई ऐसा टॉय है, आपके पास कोई और ऐसी चीज़ है जो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलजुल कर बैठकर आप खा सकते हैं, आप टीवी देख सकते हैं, आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। तो शेयर करना सीखें। ठीक है, दूसरों के साथ चीज़ें बांट कर शेयर करके खाएं। आपके पास फ़र्ज़ करें एक चिप्स का पैकेट है, आपके बहन भाई हैं, पेरेंट्स हैं, आप शेयर करें। ठीक है, सबको ज़रूर शेयर करवाएं अपने साथ, चाहे वो आपको आगे से कहें कि नहीं मैं नहीं खाता या मुझे नहीं चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन आपने उनको ज़रूर शेयर करवाना है। ठीक है, एंड नॉट ग्रैबिंग एंड कीपिंग गुड थिंग्स टू योरसेल्फ। और कभी भी ऐसा नहीं करना कि आप अपने लिए अच्छी चीज़ें जो हैं वो छीन कर पकड़ कर अपने लिए रख लें और दूसरों के लिए ना सोचें। पहले आप दूसरों के लिए सोचें। ठीक है, दूसरों के लिए अच्छा सोचें। कभी भी ऐसा ना हो कि बाबा कोई चीज़ लाए हैं या मामा कोई चीज़ लाई है तो उसमें से जो चीज़ अच्छी है आप फ़ौरन से वो ले लें और अपने पास छुपा कर रख लें या अपने लिए रख लें। नहीं, आपने कभी ऐसा नहीं करना। आपने सबके साथ शेयर करके कोशिश करें कि अच्छी चीज़ आप दूसरों को दें और उनके साथ शेयर करके अपना टाइम गुजारें। ठीक है, अपनी लाइफ घर में हो चाहे स्कूल में हो, चीज़ें, लंच, खाने पीने की चीज़ें, इसके अलावा स्टेशनरी होती है, खिलौने होते हैं घर में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप घर में शेयर करके आपने करनी है। फिर क्या है, रिस्पेक्टिंग अदर पीपल, प्रॉपर्टी एंड देयर रूम्स। आपने दूसरों की चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, प्रॉपर्टी से मुराद यहाँ पर क्या हो गई कि आपने दूसरों की चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे घर में अब आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं ना, आपके साथ आपके बहुत से रिलेटिव्स रह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने उनकी चीज़ों का भी ख्याल रखना है। ठीक है, जैसे उनके रूम्स होते हैं, उनकी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं करना कि आपने घर में उनकी चीज़ों को ख़राब करना है। नहीं, आपने उनकी चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। उनके रूम्स में उनकी चीज़ें हैं, उनके घर में कोई उनकी चीज़ पड़ी हुई है, तो गुड मैनर्स क्या होते हैं, अच्छे अखलाक, अच्छे तरीके क्या होते हैं कि आपने उनकी चीज़ों का भी उसी तरह ख्याल रखना है जैसे आप अपनी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। ठीक है, जैसे आप घर में अपनी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, आप कहते हैं मेरे कपड़े भी ख़राब ना हों, मेरे खिलौने भी ख़राब ना हों, मेरा बैग भी ख़राब ना हो, मेरी कॉपीज़ भी ख़राब ना हो, तो इसी तरह आपने घर में ये भी देखना है कि अगर आपके बहन भाई हैं जो स्कूल जा रहे हैं या आपके कज़न्स हैं वो स्कूल जाते हैं, घर में होते हैं, तो उनकी चीज़ों का भी ख्याल रखना है और कोशिश करनी है कि उनकी चीज़ें भी ख़राब ना हो। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद है हमारे पास हेल्पिंग द फैमिली बाय डूइंग योर चोर्स। यानी आपने क्या करना है, आपने दूसरों की काम में उनकी मदद करनी है। हेल्पिंग द फैमिली, आपने अगर एक घर में रह रहे हैं तो आपने दूसरों की मदद करनी है। अगर मामा कोई काम कर रही हैं, आपने फ़ौरन जाना है, आप फ्री हैं, आपने फ़ौरन जाना है और आपने उनकी मदद करनी है। अगर फादर कोई काम कर रहे हैं, किसी काम को करने का कह रहे हैं, तो आपने उनकी मदद करनी है। ठीक है, हेल्पिंग द फैमिली, जहाँ तक जिस हद तक आपने आपके इख्तियार में है आप मदद कर सकते हैं, काम में हाथ बटा सकते हैं, आपने ज़रूर दूसरों की मदद करनी है। ठीक है, फिर है क्लीनिंग अप आफ्टर योरसेल्फ। आपने घर को भी अपने साफ़ रखना है। कैसे साफ़ रखना है, आपने लंच किया, आपने देखा कि हमने अभी खेला है, सब बहन भाइयों ने मिलकर खेला है, आपने फ़ौरन खेलने के बाद सारी अपने खिलौने जो हैं वो समेट लेने हैं, आपने फ़ौरन वो जगह साफ़ कर देनी है
ताकि मामा के लिए मुश्किल ना हो। इसके अलावा अगर आपने बैठकर कोई चीज़ खाई है, कुछ लंच किया है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें खाई हैं, उनकी रबिश गिरी है, उनके गंद गिर गया है, फ़ौरन से वो रबिश उठाएं और आप डस्टबिन में गिरा दें, फ़ौरन से वहाँ पर ब्रश लगा दें, जगह साफ़ कर दें, ताकि आपके लिए, आपकी ममा के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए जो है वो जो है जगह गंदी ना हो। ठीक है, तो क्लीनिंग अप आपने उसको ज़रूर साफ़ करना है। जिस जगह को भी आपने यूज़ किया है आपने वो जगह ज़रूर साफ़ करनी है। आपने वो गंद अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए जगह को गंदा नहीं छोड़ना। ठीक है, ये तो हमें क्या करना था, ये तो हमारे घर के मैनर्स थे ना। हमने दूसरों की रिस्पेक्ट करनी थी, हमने उनकी मदद करनी थी, उनके कामों में उनका हाथ बटाना था, उनकी चीज़ों की केयर करनी थी। इसके अलावा हमने किसी की जगह को, किसी की चीज़ों को ख़राब नहीं करना था, उनकी चीज़ों का ख्याल रखना था, उनके साथ शेयरिंग करनी थी अपनी चीज़ों की, चाहे वो टॉयज़ थे, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें थी, चाहे वो खिलौने थे। तो ये सारे गुड मैनर्स हमने अपने घर में अप्लाई करने थे। ठीक है, हमें अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाइयों, अपने रिलेटिव्स, जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स घर में हैं, हमें उन सब के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आना था और पूरी कोशिश करनी थी कि हम अच्छे इखलाक अपनाकर उनके काम आएँ। अब हमें स्कूल में क्या गुड मैनर्स अपनाने हैं, मैनर्स इन स्कूल। अब हमें स्कूल में क्या करना है, देखिए आपका हाफ डे जो होता है वो आपके घर में होता है। ठीक है, और आप 7-8 आवर्स जो हैं, आप 6 to 7 आवर्स जो हैं वो आप स्कूल में स्पेंड करते हैं। तो अब हमें स्कूल में ऐसे कौन से मैनर्स को अप्लाई करना है, कौन से मैनर्स इख्तियार करने हैं, क्या करना है हमें सबसे पहले स्कूल में क्या करना है, सेइंग गुड मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। हमें सबसे पहले स्कूल में एंटर होते हैं, देखें सबसे पहले आप गेट के पास आते हैं तो आपको जो भी खड़ा मिलेगा आपने उसको ज़रूर सलाम करना है। ठीक है, ज़रूर सलाम करना है। हम मुसलमान हैं ना, हम जब किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सलाम करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सलाम करना है। आप गेट में एंटर हों, आपको जो भी बुज़ुर्ग मिले, जो भी बड़ा मिले, जो आपके साथ से गुज़र रहा है, कोई खड़ा है, आप उसको सलाम करें। आपका कोई क्लास फेलो है, आप ज़रूर उसे भी सलाम करें। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हमें ज़रूर सलाम करने में पहल करनी चाहिए। हमें ज़रूर सलाम करना, सबसे पहले सलाम करना चाहिए। ठीक है, तो सेइंग गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून, अगर आप किसी के पास से गुज़रें तो आपको ज़रूर उनको सलाम करना चाहिए। गेट के बाद आप ग्राउंड में आते हैं, आपको टीचर्स मिले, आप उनको ज़रूर सलाम करें। चाहे वो टीचर आपकी क्लास में आती हैं आपको पढ़ाने के लिए या नहीं आती, लेकिन आपने उनको ज़रूर सलाम करना है। ठीक है, फिर आपको फ्लोर पर टीचर्स नज़र आएँ, आपको खाला नज़र आएँ, आपने ज़रूर, एक अच्छे बच्चे की सबसे अच्छी आदत यही होगी कि वो अपने तमाम टीचर्स और अपने जो भी उनके पास से जो भी बड़ा गुज़रेगा वो ज़रूर उसको सलाम भी करें और खुदा हाफिज़ भी कहें। ठीक है, तो ये आदत आपने ज़रूर अप्लाई करनी है। ठीक है, जब भी आप टीचर्स को देखें, जो भी टीचर हो, आप उसको ज़रूर सलाम करें। छुट्टी के वक्त जब आप जाएं, जो टीचर आपको मिले आप उसको सलाम करें, उसको खुदा हाफिज़ करें। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि हमें सलाम करने में पहल करनी चाहिए। वैसे भी सलाम करने से नेकी मिलती है, तो हमें सलाम करने में और अल्लाह हाफिज़ कहने में ज़रूर पहल करनी चाहिए और ज़रूर इस आदत को अपनाना है आपने। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आस्किंग इफ़ यू कैन बोरो और हैव समथिंग, नॉट जस्ट टेकिंग विदाउट आस्किंग परमिशन। अगर आपको देखिए स्कूल आए हैं, आपका पाउच बाय चांस आपका पाउच घर में रह गया, अब आप स्कूल आए हैं, आपने काम तो करना है ना। ठीक है, आपको नीट वर्क भी करना है, आपको अपनी बुक पर आंसर्स के लिए कोई हिंट्स नोट करनी है, आपको कोई मीनिंग लिखना है, तो आप क्या करेंगे, आपको अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो आप दूसरे से मांगें। ठीक है, और मांगना कैसे है,
और कभी भी दूसरों की चीज़ विदाउट परमिशन, ठीक है, विदाउट परमिशन दूसरों की चीज़ आपने कभी भी नहीं लेनी है। यानी अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आपको कोई चीज़ चाहिए अपने क्लास फेलो से, तो आप वो चीज़ मांगिए। अक्सर बच्चे दूसरों की चीज़ें विदाउट परमिशन ले लेते हैं, स्टेशनरी विदाउट परमिशन यूज़ कर लेते हैं और अपना काम ख़त्म करके फिर उनको नहीं देते वापस। कितनी बुरी बात है, फिर वो ढूंढते रहते हैं, मेरा पाउच नहीं है, मेरी स्टेशनरी नहीं है, मेरा मार्कर था सुबह अब नहीं है। ऐसी बातें अक्सर क्लास में होती हैं ना। तो आप जब भी दूसरों की चीज़ लें तो उसकी परमिशन से लें, उनसे मांग कर लें, ठीक है। और जब मांग कर लें, यूज़ करें तो ज़रूर उसको वापस करें। फिर क्या करना है आपने, रिटर्निंग थिंग्स डैट यू हैव बोरोड, ठीक है। जब आपने कोई चीज़ ले ली है तो आप उसको ज़रूर रिटर्न करें। आपने स्टेशनरी ली, काम किया, आपके पास मार्कर नहीं था, रूलर नहीं था, पेंसिल नहीं थी, आपने ली, आपने उसको यूज़ किया, आप उसको फ़ौरन वापस कर दें, ठीक है। और थैंक यू के साथ वापस करना है। लेते वक्त हमने क्या करना है, प्लीज़ बोलना है कि प्लीज़ मुझे अपना मार्कर दे दें, मैं काम करके दे दूँगा, या प्लीज़ आप मुझे अपनी बुक दे दें, मेरी बुक घर में रह गई है। और जब आपने रिटर्न करना है तो आपने क्या करना है, जो चीज़ आपने ली है आपने फ़ौरन काम करने के बाद, अपना काम करने के बाद आपने वो चीज़ वापस करनी है और साथ थैंक यू ज़रूर बोलना है, ठीक है। उसका शुक्रिया ज़रूर अदा करना है। फिर उसके बाद क्या है, वेटिंग फॉर योर टर्न बिफोर यू स्पीक। क्लास में अक्सर ऐसा होता है ना कि मैडम जो हैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछती हैं, मीनिंग पूछती हैं, सेंटेंसेस हम अक्सर ओरल करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी टर्न का, अपनी बारी का इंतज़ार करना है। अक्सर बच्चे होते हैं, टीचर ने वर्ड बोर्ड पर लिखा और आपको मीनिंग आता है या आपको सेंटेंस आता है या आपको ब्लैंक्स करवा रही हैं, ऑब्जेक्टिव्स करवा रही हैं, आप फ़ौरन सीट पर बैठे बैठे बोल देते। नहीं, ये बहुत गलत आदत है। आपने क्या करना है, आपने अपनी टर्न का इंतज़ार करना है। तो टर्न का इंतज़ार कैसे हो सकता है कि आपने रेज़ हैंड करना है, ठीक है, और फिर आपने ये इंतज़ार करना है कि मैडम कब आपको कहती हैं। जब मैडम आपको कहें कि जी अब आप बताएं, तो आपने उस वक्त बताना है, ठीक है। कभी भी आपने क्लास में मेस क्रिएट नहीं करना, कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी। आपको अगर कोई चीज़ आती भी है, कोई काम आता भी है, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी टर्न का इंतज़ार करना है। आप बेशक टीचर को हाथ खड़ा करके बता दें कि मैडम मुझे ये काम आता है, या मैं मीनिंग बता सकता हूँ, या मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ बोर्ड पर। आपने वो उसके लिए अपना रेज़ हैंड करना है, लेकिन आपने कभी भी सीट पर बैठे बैठे बोलना नहीं है, ठीक है। उससे क्या होता है, क्लास में शोर हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो आपने अपनी टर्न का, स्कूल में अपनी टर्न का ज़रूर ख्याल रखना है। इसी तरह जब आप टक शॉप पर जाते हैं, तो आपको लंच के लिए भी तो लाइन बनी होती है, कभी भी आपने लाइन क्रॉस नहीं करनी है। आपने पूरी कोशिश करनी है कि जिस तरीके से आप लाइन में खड़े हैं उसी तरीके से आप लाइन में खड़े रहें, अपनी टर्न का इंतज़ार करें। जब आपकी टर्न हो जाए, आ जाए, तो उस वक्त आप जो हैं अपना लंच ले लें, या आपने गेम खेलनी है, अक्सर गेम लेसन में ऐसा होता है। इसी तरह छुट्टी के वक्त आपने ऐसा नहीं करना, छुट्टी के वक्त भी आपने अपनी टर्न का इंतज़ार करना है। क्लास में से निकलते वक्त एक दूसरे को पुश नहीं करना, ग्राउंड में से गुजरते हुए एक दूसरे को पुश नहीं करना कि मैं आगे चला जाऊँ, मैं पहले क्लास में से निकल जाऊँ, मैं लाइन क्रॉस कर दूँ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अपनी टर्न का, अपनी बारी का ज़रूर इंतज़ार करना है। इसी तरह अगर ग्राउंड में आप ऐसा करेंगे, आप टक शॉप पर ऐसा करेंगे, तो दूसरा बच्चा इससे हर्ट हो सकता है ना, वो गिर सकता है, उसकी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो आपने अपनी टर्न का ज़रूर क्लास में, स्कूल में अपनी टर्न का इंतज़ार करना है, ठीक है, एक दूसरे को तंग नहीं करना। फिर इसके बाद क्या है, सेइंग एक्सक्यूज़ मी रादर देन पुशिंग पास्ट समवन। वही बात हो गई कि जैसे आपको भी मैंने कहा कि आपने अपनी टर्न का इंतज़ार करना है, और अगर आप क्लास में से निकल रहे हैं छुट्टी के वक्त, अक्सर बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अक्सर बच्चे क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, फ़ौरन का बैग पहन कर और क्लास में से भागने शुरू करते हैं। ऐसा नहीं करना,
ठीक है, ये बहुत गलत बात है। आपने अपनी टर्न का इंतज़ार करना है। अगर आपको फिर भी गुज़रना है, कहीं से जाना है, आपने एक्सक्यूज़ मी बोलना है, ठीक है, एक्सक्यूज़ मी बोलना है और फिर वहाँ से गुज़रना है। इसी तरह अगर आप कभी देखें कि कोई टीचर्स खड़ी हुई बात कर रही हैं और आपको वहाँ से गुज़रना है, तो आपने क्या करना है, एक्सक्यूज़ मी बोलना है और वहाँ से गुज़र जाना है, ठीक है। इसी तरह बच्चे हैं, किसी वक्त बच्चे ग्राउंड में खड़े हैं और आपको वहाँ से गुज़रना है, या टक शॉप है या कोई भी और ऐसा काम है, तो आपने एक दूसरे को तंग करने की बजाय, एक दूसरे को धक्का देने की बजाय आपने एक्सक्यूज़ मी बोल कर आपने अपना काम जो है वो करना है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात होगी। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद है होल्डिंग द डोर ओपन फॉर द पर्सन कमिंग इन, स्पेशली इफ़ ही इज़ कैरिंग समथिंग। अब आपने क्या करना है, देखें आप कभी क्लास में एंटर होते हैं और आप देखें कि दूसरे बच्चे के हाथ में बैग भी है और उसके हाथ में उसका पानी की बोतल भी है और उसका लंच बॉक्स भी है और उसने स्टेशनरी कोई टक शॉप से लिया और उसके मतलब दोनों हाथ जो हैं चीज़ों से फुल हैं, तो आपने क्या करना है, आपने उसके लिए डोर ओपन कर देना है, ठीक है। आपने उसकी मदद करनी है ना। अगर आप देखें कि उनके पास कोई चीज़ है, या अक्सर टीचर्स के पास कॉपीज़ होती हैं, वो चेक करने के लिए लेकर जा रही होती हैं, उनके हाथों में कॉपीज़ होती हैं, आप उनके लिए डोर खोल दें। कभी आप देखें कि टीचर कॉपीज़ लेकर आ रही हैं, क्लास में एंटर हो रही हैं, आपको नज़र आ गया है, आप उस वक्त उनके लिए डोर खोल दें कि देखें भाई उनके दोनों हाथ जो हैं वो कॉपीज़ से फुल हैं, उन्होंने दोनों हाथों से कॉपीज़ पकड़ी हुई हैं, तो आपने उनके लिए डोर ओपन कर देना है। ये बहुत अच्छी बात होगी, आप दूसरों की एक तरह से मदद करेंगे। और बहैसियत मुसलमान अगर हम एक छोटी सी भी नेकी करेंगे तो उस पर भी हमें सवाब मिलेगा, उसका भी हमें अजर मिलेगा। तो आपने दूसरों की मदद करनी है, जहाँ आपको लगे कि आपकी ज़रूरत है दूसरों को, तो आपने ज़रूर उनके लिए हेल्पफुल होना है, ठीक है। फिर क्या करना है, रिस्पेक्टिंग योर ओन एंड अदर पीपल्स प्रॉपर्टी, स्पेशली स्कूल प्रॉपर्टी। आपने घर में देखें, जिस तरह हमने कहा था ना कि अब आप घर में मिलजुल कर रहते हैं तो हमें दूसरों की चीज़ों का ख्याल रखना है, इसी तरह हमें स्कूल में भी दूसरों की चीज़ों का ख्याल करना है, दूसरों की चीज़ों को ख़राब नहीं करना। जिस तरह आप चाहते हैं आपके कपड़े ख़राब ना हों, आपका बैग गंदा ना हो, मैं ज़मीन पर बैग रखूं मेरा बैग गंदा ना हो, मेरी कॉपीज़ पे इंक ना गिरे, मेरी कॉपीज़ गंदी ना हो, मेरा लंच बॉक्स गंदा ना हो, इसी तरह आपने दूसरों का भी ख्याल रखना है कि ये जो मेरा क्लास फेलो है इसका भी बैग गंदा ना हो, इसके बैग पर भी इंक ना गिरे, इसकी कॉपी पर भी इंक ना गिरे, इसकी यूनिफॉर्म पर भी इंक ना गिरे। आपने दूसरों के लिए भी उसी तरह का सोचना है जैसा आप अपने लिए सोचते हैं। जैसा ख़याल आप अपनी चीज़ों का रखते हैं वैसा ही ख़याल आपने दूसरों की चीज़ों का भी रखना है। और स्कूल में क्या करना है, स्पेशली स्कूल की चीज़ों का, स्कूल के अंदर आपने स्कूल की चीज़ें, स्कूल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनका ख्याल रखना है। चाहे वो आपको कोई फर्नीचर मिला स्कूल की तरफ से, आपने उसका ख्याल रखना है, चॉक्स हैं उनका ख्याल रखना है, डस्टर है, कबर्ड है, और पानी पीने के लिए ग्लासेस हैं, टक शॉप की चीज़ें हैं, गेम्स की चीज़ें हैं, कंप्यूटर लैब्स में पड़ी हुई स्कूल की चीज़ें हैं, ठीक है। तो स्कूल के अंदर स्कूल की चीज़ों का ख्याल रखना भी एक अच्छे स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक अच्छे स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत अच्छा स्टूडेंट वो कहलाता है जो स्कूल की प्रॉपर्टीज़ का ख्याल रखता है, स्कूल का फर्नीचर ख़राब नहीं करता है, ग्राउंड में घूमता है तो कभी किसी चीज़ को, किसी दरख्त के पत्ते को, किसी झूले को ख़राब नहीं करता, किसी ग्लास को गंदा नहीं करता। स्कूल में पड़ी हुई बहुत सी बेशुमार चीज़ें हैं ना, देखिए ये सारी फैसिलिटीज़ आपको स्कूल की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं ताकि आपको फ़ायदा हो इनसे। तो हमारा क्या फ़र्ज़ है, जब हमें कोई चीज़ स्कूल की तरफ से मिली है तो ये हमारा फ़र्ज़ है ना कि हम उन चीज़ों का ख्याल रखें, हम उन्हें ख़राब ना करें, ठीक है। तो जिस तरीके से आप अपनी चीज़ों का ख्याल रखते हैं इसी तरीके से ये आपका फ़र्ज़ है कि आप दूसरों की चीज़ों का भी ख्याल रखें, ठीक है। अपने क्लास फेलोज़ की, अपनी टीचर्स की चीज़ों का भी ख्याल रखें और ख़ास कर स्कूल में मौजूद स्कूल की प्रॉपर्टीज़, स्कूल की चीज़ों का बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ठीक है। और क्या करना है, फिर वही बात कि सेइंग प्लीज़ एंड थैंक यू। आपने स्कूल में भी
स्कूल में भी ये बातें ज़रूर अप्लाई करनी है। जिस तरह घर में आप दूसरों की चीज़ें जो है बग़ैर इजाज़त नहीं लेते, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो आप कहते हैं प्लीज़ मुझे ये चीज़ दे दें, या प्लीज़ बाबा मुझे ये ला दें, ठीक है, ऐसे कहते हैं ना आप अक्सर। तो इसी तरह आपने स्कूल में भी अगर किसी स्टूडेंट से कोई चीज़ लेनी है या किसी टीचर से आपका कोई काम है तो आपने उनको प्लीज़ करके बात करनी है, ठीक है, रिक्वेस्ट के अंदाज़ में, बहुत नरम तरीके से, बहुत अच्छे अंदाज में आपने उनसे प्लीज़ करके बात करनी है। और जब काम करना है, हो जाए आपका काम, तो उनको ज़रूर थैंक यू बोलें। ये बहुत अच्छी बात है, इससे आप बहुत अच्छे इंसान के दूसरों की नज़रों में बहुत अच्छे इंसान बन जाते हैं, ठीक है। जब आप बहुत आराम से, एक आपने बहुत आराम से बात करनी है, लड़ाई झगड़ा करके नहीं, गुस्से से नहीं, तेज़ आवाज़ में नहीं बात करनी, और दूसरा प्लीज़ और थैंक यू ज़रूर बोलना है, ठीक है। यानी बहुत आराम से, बहुत आजिज़ी से, बहुत प्यार से बात करनी है, और साथ ही आपने उनको काम करने के बाद थैंक यू ज़रूर बोलना है, ठीक है। फिर क्या करना है, बीइंग पोलाइट टू अदर्स। आपने दूसरों के साथ, पोलाइट नरमी को कहते हैं, पोलाइटनेस, आपने दूसरों के साथ बहुत नरमी से, बहुत प्यार से, बहुत आराम से बात करें। आप जितना आराम से बोलेंगे, आपको जितना भी गुस्सा आ रहा हो ना, आप बहुत आराम से बोलें, बहुत प्यार से बोलें दूसरों के साथ, ठीक है। डोंट मेक फन ऑफ एनीवन, एवरीवन हैज़ फीलिंग। आपने कभी दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना। आप अगर किसी बच्चे को देखते हैं ना, आप अक्सर बच्चे करते हैं, दूसरों को मजाक करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि जानबूझकर करते हैं, नहीं, आप मजाक के अंदाज़ में दूसरों का मजाक, दूसरों को तंग करते हैं, ऐसा नहीं करना। देखें, अगर कोई आपको तंग करता है, आपको कितना जल्दी गुस्सा आता है। इसी तरह हर इंसान को अपने, जब कोई दूसरा उसका मजाक उड़ाता है, उसे बुरा कहता है, तो उसे गुस्सा आता है। तो आपने कभी भी दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना, कभी भी दूसरों को बुरा नहीं कहना, कभी भी दूसरों को किसी नाम से नहीं छेड़ना, क्योंकि हर इंसान की फीलिंग्स होती हैं ना। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना, ठीक है। हमेशा दूसरों के साथ नरमी से, आराम से, प्यार से बात करनी है, और दूसरों का साथ का मजाक कभी नहीं उड़ाना, ठीक है। डोंट यूज़ बैड लैंग्वेज। आपने कभी भी बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं करना। आपने कभी भी दूसरों को गाली नहीं देनी है, कभी दूसरों को बुरा नहीं कहना है, कभी उसका मजाक नहीं उड़ाना है, चाहे तंग करने के अंदाज में भी हो, लेकिन आपने कभी भी दूसरों के साथ बुरे तरीके से पेश नहीं आना, ठीक है। बुरे नाम नहीं रखने। अक्सर बच्चों की आदत होती है तंग करने के लिए, सिर्फ मजाक करने के लिए, जोक करने के लिए। बेशक आप अपने क्लास फेलोज़ के साथ अपना टाइम बहुत अच्छा स्पेंड करें, बहुत आराम से उनसे बात करें, थोड़ी सी मजाक करें, हल्की फुल्की मजाक करें, लेकिन कभी भी किसी का बुरा नाम नहीं रखना, कभी किसी को बुरे नाम से नहीं छेड़ना, ठीक है। ये बहुत बुरी आदत है, और वैसे भी तो नाम बिगाड़ना बहुत बुरी बात है ना। तो आपने कभी भी दूसरों के लिए कोई भी बैड लैंग्वेज, कोई बुरा नाम, कोई बुरे अल्फाज आपने इस्तेमाल नहीं करने। एक अच्छे बच्चे की ऐसी आदत नहीं होती हैं। एक अच्छा बच्चा दूसरों का बहुत ख्याल रखता है, वो कभी भी दूसरों के लिए बैड वर्ड्स जो हैं वो यूज़ नहीं करता। पुट योर रबिश इनटू बिन्स। आपने क्लास में बैठकर पेंसिल शॉप की, ठीक है, आपने वो रबिश कहाँ डालनी है? अपने पाउच में, या आप अपने पास छोटा सा रबिश बॉक्स रखेंगे, आप उसमें डालेंगे, ठीक है, या आप अपने बैग के पाउच में डालें, या आपके बैग्स की साइड पे कोई छोटी छोटी पॉकेट्स हैं, आप उसमें डालें। आपने कभी भी अपनी रबिश जो है ज़मीन पर नहीं गिरानी है, ठीक है। क्लास के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखना है। और अगर ब्रेक में, ग्राउंड में हो, तो कभी भी आपने रबिश जो है ज़मीन पर नहीं गिरानी। आपने वो रबिश उठाकर, देखिए ग्राउंड में कितने डस्टबिन्स होते हैं, आपने रबिश उठाकर उसमें वापस गिरा देनी है, ठीक है। तो कभी भी अपनी रबिश जो है आपने ज़मीन पर, चाहे घर में हों आप, चाहे आप क्लासरूम में हों, चाहे किसी के घर गेस्ट के तौर पर गए हुए हों, या आप अपनी स्कूल के ग्राउंड में हों, आपने कभी भी जो रबिश है वो ज़मीन पर नहीं छोड़नी है, कभी भी दूसरों के लिए तकलीफ़ नहीं बनानी, ठीक है।
कभी रबिश ज़मीन पर नहीं गिरानी कि दूसरा उठा लेगा। मैं ज़मीन पर रबिश गिरा दूंगा तो क्या है, उठा लेंगे, नहीं। आपने लंच किया, आप अपनी रबिश जो है फ़ौरन या तो अपने लंच बॉक्स में वापस रखें, घर ले जाएं और घर में अपने डस्टबिन में गिराएं, नहीं आप अपने ग्राउंड में पड़े हुए डस्टबिन में गिराएं। क्लास में आपने पेंसिल शॉर्प की है, आपने इंक फिल की है, आपने क्लास में आपकी ब्रेक हो गई है, आपने लंच किया, फ़ौरन अपना रबिश उठाएं और उसको डस्टबिन में गिराएं। ये आदत आपने घर में भी अप्लाई करनी है, आपने स्कूल में भी अप्लाई करनी है, ठीक है। कभी भी अपनी रबिश, अपना गंद आपने नहीं छोड़ना कि दूसरा कोई उठाएगा, या मामा उठा लेंगी, या स्कूल में जो है वो जिन क्लास की ड्यूटी है वो उठा लेंगे, या कोई स्वीपर उठा लेगा, नहीं। ये बहुत बुरी बात है। अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। एक गुड स्टूडेंट, एक एक्सीलेंट स्टूडेंट्स कभी भी ऐसा नहीं करते। वो फ़ौरन लंच किया, फ़ौरन रबिश जो है वो डस्टबिन में गिराते हैं, ठीक है। ऐसी बातें करके, ऐसी आदत अपना कर, इतनी अच्छी बातें अपना कर आप क्या करेंगे? वेयर एवर यू गो इट इज़ अप टू यू टू गिव अ गुड इम्प्रेशन ऑफ योर सेल्फ। आप जब भी देखें, क्लास में आप होते हैं, आपका बिहेवियर कैसा होता है, आप ग्राउंड में होते हैं, आपका बिहेवियर कैसा होता है, या आप घर में होते हैं, आपका बिहेवियर कैसा होता है, वो सब आप पर डिपेंड करता है। अगर आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, एक अच्छे शहरी बनेंगे, एक गुड स्टूडेंट बनेंगे, एक अच्छे बेटे बनेंगे, सब आपको पसंद करेंगे, ठीक है। तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप एक अच्छे बेटे ज़रूर बने, आप एक अच्छे स्टूडेंट ज़रूर बने, ताकि लोग आपकी इज़्ज़त करें, ठीक है। जब एक स्टूडेंट ऐसी अच्छी आदत अपनाता है ना, वो बहुत ओबीडियंट होता है, वो रिस्पेक्ट करता है, वो दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करता, वो दूसरों की चीज़ों का ख्याल रखता है, वो क्लास में क्लास की सफाई का ख्याल रखता है, क्लास की रबिश का ख्याल रखता है, अपनी क्लास को गंदा नहीं करता, अपने स्कूल की चीज़ों को ख़राब नहीं करता, तो वो सब टीचर्स की नज़रों में बहुत अच्छा बच्चा जो है वो कहलाता है, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप दूसरों पर अपना इम्प्रेशन कैसा देते हैं अपने स्कूल में, ठीक है। आपकी स्पोर्ट्स टीम है, आपका क्लास ग्रुप है, आपकी फैमिली है, आप उसमें अपना इम्प्रेशन अपने इखलाक से, अपने मैनर्स से जैसा देंगे, वही इम्प्रेशन जो है वो आपका लोगों की नज़रों में बन जाएगा, ठीक है। तो आपने, मैंने, हम सब ने पूरी कोशिश करनी है कि हम ऐसी बातें करें, ऐसे काम करें, ऐसे आदत इख्तियार करें, ऐसी आदत अपनाएं कि दूसरे लोग भी हमें अच्छा कहें, दूसरे लोग भी हमारी इज़्ज़त करें, दूसरे लोग भी हमारा ख्याल करें, और टीचर्स भी आपकी तारीफ़ करें, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके जो भी बहन भाई हैं, सब कहें नहीं ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे काम करता है। तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप अपनी अच्छी आदत से, अपने अच्छे रवैये से, अपने अच्छे अखलाक से दूसरों पर अच्छा इम्प्रेशन छोड़ें, ठीक है। यकीनन हम अपनी इस क्लास में ज़रूर बहुत सी नई बातें सीखेंगे और उसे मैं भी अप्लाई करूँगी अपने घर में, आप लोगों की क्लास में, बाकी क्लासेस में, और आप भी ज़रूर, मुझे यकीन है कि उन बातों को ज़रूर अप्लाई करेंगे। हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे, ज़रूर कोशिश करेंगे, और फिर हम ये गुड मैनर्स अप्लाई करेंगे अपनी ज़िंदगी में। हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, दूसरों का ख्याल रखेंगे और लोगों से अच्छे तरीके से पेश आएंगे, स्कूल की चीज़ों के ख्याल रखेंगे, बच्चों की चीज़ों का ख्याल रखेंगे। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे कोई दूसरा हमें बुरा कहेगा। यकीनन मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इसमें से अपनी लाइफ में चेंज लाएंगे, आप भी लाएंगे और सबसे पहले मैं लाऊंगी। सबसे पहले मैं खुद कोशिश करूंगी कि ऐसी कोई भी बात ना हो, ऐसी कोई भी चीज़ हो, ऐसा ना हो कि जो दूसरों के लिए जो है वो नुकसानदेह हो या जो दूसरों के लिए बुरी हो, ठीक है। कोशिश करेंगे कि हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा गुड मैनर्स अपनाए करें। जो हम कर चुके हैं वो बहुत अच्छी बात है, और जो अगर हम थोड़ी बहुत हमें पता नहीं था या हमने अपनी लाइफ में नहीं की थी, अप्लाई नहीं की थी, तो हम वो ज़रूर अप्लाई करेंगे।
मेरी तरफ से थैंक यू सो मच, और फिर हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में ज़रूर नई बातें सीखेंगे।